बेवफा को भुला नहीं सकते, उसकी शादी पे जा नहीं सकते। अब तो महंगाई का ये आलम है कि जो चाहें वो खा नहीं सकते। इस सैलरी भी है कम पड़ गई, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाय 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 हाय। बस भाई माय लवली ब्रदर। आज तो आपने बड़ी झिलमिल किस्म की वेस्ट कोट पहनी जी हुई है। सर, पूरे तैयार होके आए हैं सर। क्या बात है जी। हाँ जी, ससुराल वालों ने तैयार करके भेजा कि करो इन्हें जुगता। फुल ब्लैंक स्लैंग। अकरम सर, आज किसी शादी पर जा रहे हैं आप? नहीं चांते चले जी। आज ये लोग घर वाले के कितने दूर चला जाएगा, चांद तो ज्यादा दूर कोई चीज नहीं। यकीन करो, इन्हें तारियां तो लगता है शीशे लाए इन्होंने कि इन्हों के लागे सब तो महंगे ढोल इन्हों को होंगे। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक्टर, राइटर एंड होस्ट जनाब अयाज सम्मो। और हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मनाल मलिक। वेलकम टू द शो जी। आज फिर बड़ा मजा आ रहा है सर। मेरा प्यारा भैया याज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्या सर। बात है, बड़े पॉजिटिव मैन है सर। हैं भी ऐसे ही, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज हमारे मेहमानों में हाँ एक तो होस्ट हैं, एक्टर भी हैं, हाय और तारीखी नाम अयाज। अयाज। देखने में छोटे लगते हैं, अंदर से दिल के बड़े बड़े। इनके साथ है फैशन मॉडल, बाल हैं इनके हल्के भूरे, आंखों में सुरमई शाम के डोरे। कंड पिछे यारां दी बुराई चंगी हुंदी नहीं। कंड पिछे यारां दी बुराई चंगी हुंदी नहीं, अग दो दिलां विच लाई चंगी हुंदी नहीं। ते यार चंगे लगदे ने यारां नाल टुरदे, यार चंगे लगदे ने यारां नाल टुरदे, यारां नाल गुस्सा ते जुदाई चंगी हुंदी। सानू कंटिन्यू धोखे। इट्स ओके, इट्स ओके। साडे हाल तू तकदा नहीं। अच्छा, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੂੰਹ ਧੋਕੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈ ਖੋਖੇ। अयाज, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक सर। आप पहले तो कैसे ये हैं? बताइए, जो अभी ठाकुर साहब ने कहा था कि बहुत पॉजिटिव शख्सियत के मालिक हैं आप, ये बचपन से ही आप ऐसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जिंदगी की मारे हैं और कुछ बचपन से भी हैं। आर यू द ओनली चाइल्ड? आपके बहन भाई हैं या नहीं? नहीं खिलाता हूँ। आप अकेले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अकेले जो बच्चे होते हैं वो बड़े, कई बार होता है इंट्रोवर्ट होते हैं, क्वाइटर होते हैं, मगर यू माशाल्लाह सीम लाइक कि आपके बड़ा एक एनर्जी से भरे हुए हैं। मैं एम्बीवर्ट हूँ। मैं अगर अपने पर्सनल स्पेस में हूँ, क्योंकि अब तन्हाई पसंद है थोड़ा सा, तो मैं खामोश हूँ। होस्टिंग आजकल दबा के कर रहे हैं जी आप। सर, बैक दोबारा से होस्टिंग। हाँ, तो ये दोबारा ख्याल कैसे आया? दोबारा ख्याल इसलिए आया कि एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। 2013 में मैंने होस्टिंग छोड़ दी थी, फिर कंटिन्यूसली एक्टिंग कर रहा था। फिर एक्टिंग करते करते होता है ना आपके अंदर के पुराने जरासीम जो मौजूद होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैसे भी नो डाउट हर तरह का शो हो रहा है। मुझे लगा कि एक ब्लैंक स्पेस थी, जो नाइट शो ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो होता है वो नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यार उस चीज़ को टारगेट, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट वैसे ही सैचुरेटेड है, हर चैनल पे अपने अपने शोज हो रहे थे। मेरा ये था कि यार कुछ इस तरह का हो कि जो अव्वल तो हम कुछ भी आप एक नया करने जाएंगे ना तो लोग कहेंगे यार ये उसकी कॉपी है, ये उसकी कॉपी है। तो मैंने कहा यार अगर मैं ऐसा शो करूं कि अगर कोई कह रहे ना कि कॉपी है तो कोई बाहर की कॉपी बता दे, अंदर की कॉपी ना बताए। आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत एंजॉय कर रही थी उनकी बातें। हाँ जी। आपकी पहली मुलाकात है इनसे? मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिल रही हूँ। फर्स्ट टाइम मिली, और फर्स्ट टाइम में आपने देखा कितने वो पॉजिटिव इंसान हैं। बहुत पॉजिटिव है। आप नेगेटिव करवा देंगे। नहीं, मुझे कह रहे हैं कि शायद हमें तो मिलते रहते हैं आप, लेकिन उनको पहली बार जिनको मिले उनको यही फील होता है। और आपने शो देखा हुआ है? इनका शो? जी, इनका शो देखा हुआ है आपने? हाँ जी। कैसा है? बहुत अच्छा है।
तो इनके बाद हमारा लगता है वो देखा है। हाँ जी, आपका भी देखा है मैंने। मगर और कोई काम नहीं, यही वेंदे रहेंगे टीवी। अच्छा, तो आप इनका शो देखा, सही कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। इनके ड्रामे भी बहुत अच्छे हैं। ड्रामे बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप फॉलो करती रहती हैं इनको? हाँ जी, मैंने इनका हास्य ड्रामा देखा हुआ है, बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम भी देखा हुआ आपने इनका? ओए होए होए। अच्छा, तो फॉलो कर रही है इंस्टाग्राम पे इनको? कर रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ इन्हें इंस्टाग्राम पे भी। एंटरटेनिंग है या नहीं है? घर तक फॉलो ना करना। तुम्हें क्या मसला है भाई? सर हो जाता है। क्यों? सर आपकी भाभी बहुत सख्त है। अच्छा, हमारी भाभी हैं? हाँ जी, आपका भतीजा भी हैं, बोल सकते हैं, अरे सीमेंट तुमने खाती हैं। आज से पहले तो कभी बताया नहीं है यार। बताया है। वो जो तुम लास्ट टाइम रहे कह थे रहे थे कि भाई बस बड़े दिन हो गए, अब मैं सोच रहा हूँ कुछ करा ही लूं। वो दूसरे की बात थी। लगे मुझे बिल्कुल, एक्चुअली मैं हैड नो आइडिया। सर मेरा बेटा माशाल्लाह 4 साल का हो गया है। शादी को कितनी देर हो गई? शादी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? माशाल्लाह। लेकिन आप सर जब मैं पहली बार इस शो में आया था तब मेरी शादी हो चुकी थी और वो बताया था हमने। लव मैरिज है? नहीं अरेंज, अम्मी की पसंद से। करे करे। टोटली अरेंज? टोटली अरेंज, मुसलसल अरेंज। अभी तक अरेंज है? अब तो लव मैरिज हो गई होगी। आप तो हो गए। चले, और मशवरा क्या देंगे कि बंदे को लव करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए? भाई जिससे भी करें आप देख ले इंसान कैसा है, सीधी सी बात। जो आप करने जा रहे हैं वो नहीं करना। अच्छा, मुझे तुमने नहीं कहना, अगर तुमने 4 शो के सारे सवाल एक ही उसमें कर दिए। आपकी एज क्या है वैसे? आई एम 36। आपकी कितनी है भाई? 46। ये हालत और हाल दोनों बता रहे हैं कि हो चुके हुए हैं, जिस कदर सदमे में है वो। अगर नहीं, मनाल आप बताएं, आप हैरान हुई कितने ज्यादा सवाल हैं इस लड़के के जहन में? बहुत ज्यादा शादी questions का हैं। आपको पता है फिर? वैसे शादी एक टॉपिक ही ऐसा। सच आपकी हो गई है ना, आप इसलिए इसको लाइट लेते हैं। बेटे बाकी सबकी भी हो गई हुई है, मेरी नहीं हुई ना, मैं कैसे लाइट लूं? तो साडा तो कसूर नहीं ना। तेरे नसीब है सिर्फ लोगों के ब्याह में ते गाना ही है बस। मगर नहीं, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि वो चले आयशा तो आबादी हो चुकी हुई है इस चीज की, मगर मनाल जो वो भी कुछ हैरान सी हो गई थी कि ये लड़का इतने सवाल, इतने तो लड़कियां भी नहीं करती। हमारा लड़का पहली मर्तबा तो इतना बोला है। मैं तो एंजॉय कर रहा था कि अरे वो अच्छा है। कितना हैरान हुआ मैं है वो। पिछली बार आया था तब भी इन्होंने मुझसे ना बड़े अच्छे सवाल पूछे। वो स्काई डाइविंग की थी, मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। उन्होंने सारा पूछा हुआ मुझसे। कुछ चीजें बाकी रह गई थी, आज पूछ ली इन्होंने। आज उन्होंने वो भी शादी के अबाउट आपका कोटा कंप्लीट हो चुका है। मगर मनाल मुझे ये बताएं कि आप मॉडलिंग करती हैं, ये आपको कहाँ से ख्याल आया? ये मुझे बस मतलब बहुत कैजुअली था, मेरा कोई प्लान के साथ नहीं मैंने स्टार्ट की थी। बस ऐसे ही मुझे अपने पिक्चर्स का बहुत शौक था, फोटोजेनिक थी तो बहुत शौक था, तो इसीलिए फिर एक शूट किया, अच्छा आया, उसके बाद बस इसी तरह बहुत रैंडम। ये आपको कैसे पता था कि आपकी पिक्चर्स अच्छी आ रही हैं? मुझे शुरू से ही शौक था नहीं, वो पिक्चर्स तो आपको शौक था, लेकिन पिक्चर्स का अच्छा आना भी तो जरूरी है। का। आप एंगल अच्छे देते हो, आप पोजिंग अच्छी करते हो, तो फिर अच्छा, तो pictures आप अगर पोजिंग अच्छी करें और एंगल अच्छा दें तो आपकी तस्वीर अच्छी आ सकती है। अच्छी आ सकती है, अगर कोई खींचने वाला भी अच्छा हो तो। तो आपके ख्याल से कि अगर एंगल अच्छा हो, खींचने वाला अच्छा हो और आपको पोजिंग आती हो तो आप Posing मॉडल आती है बन तो सकते हैं। बन सकते हैं। ठीक है। और ये आपकी तस्वीरें कौन खींचता था? फोटोग्राफर्स वगैरह ही, और पहले फैमिली में भाई क्लिक करता था, उसके बाद फिर आहिस्ता 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 फोटोग्राफर। अब आपको पता है कि इस फील्ड में अब जब नहीं, आप- फोटोग्राफर का तो सारी बातें काम है, तो वो तो अच्छी खींचेगा, मगर भाई भी आपके जो है भाई वो भी स्टार्टिंग खींच में भाई लेते को थे। कैमरा दे देते थे कि मेरी कभी खींच ऐसा करो। हुआ कि बगैर मेकअप के तस्वीर खींची हो, आपकी चीख निकल गई हो? ये सारे रूल्स अप्लाई किए जाएं तो यही बड़ी देर ट्राई करते रहे हैं मॉडल बनने की। अच्छा, नहीं बन सकता। इन्होंने एक कैमरे ते इन्हां दी तस्वीर खिंची ते पर्ची निकली उत्ते लिया ही तेरा बंदा है। तुम्हारे बिल गुजारा हो रहा है मगर सिस्टम नकारा हो रहा है। किया वो हाल महंगाई ने के अब सभी से ही किनारा हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है भाईचारा, यहाँ जीने का चारा हो रहा है। हाय हाय आ शर्ट बाहर निकली हुई हो, गले में एक दी चेन टाइप हो। नहीं बस वो बटन ऊपर वाला बंद कर दें। बंद करो तेरा बेटे, बटन बंद करके दिखाओ। ये कह रही है बटन बंद कर दे, यहाँ तक क्यों बंद करें? नहीं नहीं ये ऐसे वाला जाने नहीं ऊपर तक। अच्छा, तो ये ड्रेसिंग आपके ख्याल से सही ड्रेसिंग है? अच्छी है, हाँ ठीक अच्छा, है। ये डिसेंट है। कमाता कितना?
वेलकम बैक जी आयशा। अयाज बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ द फैमिली, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फैमिली का सारा फोकस आप पे हो जाता है। तो क्या आपको क्या ये चीज़ फेस करना पड़ी कि फैमिली ने कहा हो कि कोई और प्रोफेशन चूज करें या फिर वो कोऑपरेटिव ही थे? आई गेस स्टडीज जब तक चल रही थी तब तक तो हाँ एक स्ट्रिक्टनेस थी, क्योंकि स्टडीज की वजह से मैं अपना, क्योंकि स्कूल और कॉलेज लाइफ तक क्रिकेट खेल रहा था रेगुलर, तो अब्बा का ये था कि नहीं अब, क्योंकि ऑब्वियसली दिन दिन के मैचेस होते थे, कॉलेज की क्लासेस मिस हो रही है, यूनिवर्सिटी की क्लासेस मिस हो रही है, तो अब्बा कहते थे कि नहीं अब पढ़ाई पे ध्यान दो। तो क्रिकेट मिस आउट हो गया था, लेकिन हाँ जब वो भी खैर ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला था तो हमने उसमें एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और घर वालों को कहते थे कि हाँ पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन वही बड़ों की बात सही होती है, अब्बा की बात ठीक थी, मास्टर्स कंप्लीट नहीं हो सका मेरा। अयाज वैसे नॉर्मल ये पर्सपेक्टिव होता है कि पहले पाकिस्तान में आपको फेमस होना पड़ता है, फिर आप बॉलीवुड में या हॉलीवुड में जाते हैं, तो आपने ज़्यादा बॉलीवुड में काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने वहाँ 2006 से लेके 2012 तक काम किया, और वो लाइक उस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो भी बहुत डिफरेंट था और बहुत वेलकमिंग सिचुएशन थी हम पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा था। और मैं फिर वहाँ पर मुसलसल 6 साल कोई 4-5 चैनल्स के लिए मैंने वहाँ पर काम किया, और बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए फ़ख्र की बात यह कि मैं वहाँ पर एक शो जीता भी। अच्छा, आज मनाल आई हैं तो मैं तो बहुत, अभी तो इनकी एज भी नहीं है, तो मैंने जो काम आपको पता शुरू किया है कि जो जिन लड़कों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते करवाने का काम शुरू कर दिया है। ठीक है, एक लड़का है जिसे शादी की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, मेरा इनको शिद्दत से शादी आई हुई है, तो उस गम में इन्होंने दाढ़ी बढ़ाई है, कोई फैशन नहीं है। तो आपको कैसा जिंदगी में होता है ना कि जिंदगी का एक हीरो भी होता है, तो कैसा हीरो होना चाहिए? मुझे जैसा चाहिए कि थोड़ा सा लंबा हो मेरे से, ठीक है, प्यारा हो, डिसेंट हो। प्यारे नु छड़ दियो, बाकी तड़ तो लंबा ही है। अच्छा, प्यारा हो, हाँ, डिसेंट हो और अच्छा हो। आपकी क्या हाइट है? 5'4". 5'4"? हाँ जी। और आपकी कितनी भाई? मुझे 5'11". अच्छा, प्यारा हो तो दिखने में कैसा हो? प्यारा हो, हैंडसम हो कि हैंडसम होता ना हो, बंदा डिसेंट हो, मतलब हैंडसम हो, हाँ, बहुत लंबे 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 हाँ, बाल हाँ। हो, लंबे लंबे बाल हो, दाढ़ी हो, हल्की डार्क कलर की ब्लू हाँ, शर्ट पहनी weird हुई। तेरा मुज़ाकरात करता हो, बाकी फंक्शन सारे दूसरे भाइयों को मिले। तो इस तरह का कोई लड़का अगर आप कहें तो हमारे पास है। अच्छा, हैंडसम होना लंबा चाहिए। हो। और व्हाट इज हैंडसम फॉर यू? मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो उसकी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसका अच्छा होना चाहिए, मतलब हाँ जी। सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो और अच्छा। ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो। मतलब ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है, बट अच्छा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मैंने किसी से बात कैसे करनी है। वो आपके लिए अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? कोई मतलब- एग्जांपल दे दें, उससे अंदाजा हो। अच्छा, ये है कि मतलब उसको बात करने का तरीका हो, मतलब जैसे हाजिर दिमाग जिसे आप कह लो, ठीक है। ठीक है, वो होना चाहिए कि उसको पता हो कि मैंने इस टाइम पे ये बात करनी है। ठीक है। और ड्रेसिंग के लिहाज से देखा जाए तो डिसेंट हो, मतलब मुझे आजकल के वो शौक वाले लड़के नहीं पसंद। अच्छा, रिसेंट आपके लिए क्या ड्रेसिंग होती है? हाँ, घर में टाई लगा के घूम रहा हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो जैसे अयाज भाई की, वासे भाई की, ऑन की, हमारी सबकी ड्रेसिंग में किसकी ड्रेसिंग आपको अच्छी लगी? वैसे सबकी अपनी अपनी जगह अच्छी है, ऑन की भी अच्छी, आपकी भी अच्छी है, वासिम भाई की भी। पहले मेरा नाम लिया। आपने तीनों कोई हाँ कहा कि उनके हाँ। ड्रेसिंग है, मगर आप एक स्पेसिफाई वो नहीं कर पा रही कि अच्छा। व्हाट इज डिसेंट ड्रेस। गो फॉर ऑन। वासे भाई- ऑन वाली ड्रेसिंग मतलब शर्ट बाहर निकली हुई हो, गले में एक दी चेन टाइप हो। नहीं, बस वो बटन ऊपर वाला बंद कर दें। बटन बंद करो जरा बेटे, बटन बंद करके दिखाओ। हाँ, ये कह रही है बटन बंद कर दे, यहाँ तक क्यों बंद करें? नहीं नहीं, ये ऐसे वाला जानी नहीं ऊपर तक। अच्छा, तो ये ड्रेसिंग आपके ख्याल से सही ड्रेसिंग है? अच्छी है, हाँ ठीक अच्छा, है। ये डिसेंट है। कमाता कितना? हौली हौली आने लगे तो फिर रह गया। वाकई वो सही कह रहा है कि कितना मतलब अच्छा कमाता हो, बस मतलब अच्छा कितना? अच्छा कितना, एक अमाउंट बता दो स्पेसिफिक। कोई एक 6 फिगर्स 5 फिगर्स इतने से इतना? बॉलपार्क फिगर बता दीजिए। 5 फिगर्स, चलो स्टार्टिंग इतना काफी, अभी ऐसा ऐसा वो प्रमोशन भी तो होगी ना फिर। 5 फिगर्स या 10,000? नहीं नहीं, 10,000 से आगे भी चले जाएं। 11,000? नहीं, नहीं, 10 लाखों में में 5 चले जाए फिगर्स ना। होते हैं। 50 नहीं लाख नहीं, ये तो आज लाख है। मलक रहे आज तो 2,000 घट कमांदा हो। हाँ, इतना ठीक ट्रैवलिंग है। वगैरह का शौक है आप? बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई आपकी विश लिस्ट है? वैसे भी मैंने नॉर्दर्न एरियाज काफी ट्रैवल किए हैं, ठीक है, वैसे मेरे टर्की जाने का है, दुबई का है। इस तरफ गई हैं ओकाड़ा साहिवाल वाली साइड पे? ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੈਗਣਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि नहीं जो वैसे नहीं।
जो मैनेजेबल हो मैं तो वही मंजर आपको दिखाऊंगा। मैं एमी कोई आपसे झूठे ख्वाब कोई आपको कहूँ कि आप यूरोप या कोई ऐसी बात मैं नहीं करना चाहता। ठीक है। तो उकाड़ा साहिवाल बजट में है। चीचा वतनी विच पा लो। रस्ते में चाह वास्ते रोक ही जाता है। अगर आपने वैसे बता दिया कि ड्रेसिंग आपके ख्याल में इनकी बेहतर है और लुक के ऊपर आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कैसा आपके ख्याल में एक लुक बेहतर लुक होती है। बाल थोड़े छोटे हो, मतलब अच्छे, जैसे आपके बाल है ना ऐसे हो। अरे ठीक है। ऐसे मिनाल कोई हीरो का इमेज तो होगा ना माइंड में कि इसके जैसा होना चाहिए, तो वो क्या है? बिलाल अब्बास जैसा हो जाए। बिलाल अब्बास की लुक होनी चाहिए। बिलाल अब्बास एक आजकल के बड़े पसंदीदा अदाकार हैं, तो बिलाल अब्बास की लुक हो और ड्रेसिंग जो है वो इनकी जैसी हो। तो और आपने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर ही बड़ा जरूरी है, तो यानी कि उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ही बता दें किसका आपको पसंद है। हम एक ही बार अब अगर हमने डाई लगानी है तो फिर एक बार ही हम निकालेंगे। ऑर्डर पे बनाना है। हाँ, अयाज भाई जितना सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर इन जैसा हो। ये तो पॉजिटिव इंसान है ना। नेगेटिव सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसा आप? ऑन जैसे ही कर लें, चलें। जा मेरे ਤੁਹਾਡਾ सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है ऑन, लेकिन अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा, आप हमारे शो की फैन तो नहीं है ना? मैंने वैसे देखा हुआ है आपको। हाँ, आपने ये नहीं कहना कि आप हमारी फैन है, क्योंकि आपने जो सेंस ऑफ ह्यूमर हमें बताया ना उसके बाद आपने हमारा फैन नहीं होना। नहीं, हमारा शो देखती नहीं है, नहीं तो उन्होंने मेरा नाम लेना था। आप हमारा शो देखती नहीं है? नहीं देखती हूँ मैं। कब देखा था आपने लास्ट? सिर्फ गाने वाले ये पार्ट देख रही मैंने है। अरीश फातिमा वाला भी लास्ट देखा है। अच्छा, अरीज फातिमा वाला आपने लास्ट देखा था। उसमें हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर कम था। हाँ सॉरी सर, आप ठीक है। अच्छा मनाल, आगे एक्टिंग का भी कोई है, कोई प्लान के नहीं? अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह जरूर। मौका मिला तो करेंगे। अच्छा, मजे की बात है, ये भी यही जवाब देते हैं। वासे भाई 1 मिनट, ऑन भाई आए इधर आओ। नहीं, गाना गाना पड़ेगा। इधर इधर हाँ, इधर नहीं ठीक है। इधर आओ भाई, कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ। इधर आओ। कौन मेहमान दी मन्नी ਦੇਖੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ अब कर ले बातें आप लोग। पूछे सारे सवाल। मैं एक्टिंग क्या पूछना था पूछ लिया मैंने। और बस ठीक है। टिकटॉक यूज करती हैं? सिर्फ देखती हूँ, मतलब, और बस इतना ज्यादा नहीं यूज। बस ठीक है। और टिकटॉक आप देख लेती है ना, क्योंकि ये बहुत बनाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत टिकटॉक का इनको शौक है। मेरी बड़ी फॉलोइंग है टिकटॉक में। ऐसे मैं दिल में सोच रहा हूँ क्या वक्त आ गया कि अगर कहीं रिश्ता लेने जाए तो वहां पे आपको ये बताएं, माशाल्लाह जी लड़का काम भी अच्छा करता है, टिकटॉक को बड़ी फॉलोइंग है। किसी से पूछा आप क्या कहते, कह रहे मैं टिकटॉक बनाता हूँ। अच्छा भाई आपका टैलेंट क्या? कह रहे मेरा टैलेंट है स्लो मोशन वॉक। टैलेंट कैमरे का है भाई। आज आप फाइनली इस सीट पर बैठे हैं, तो बताएं कि सिंगिंग का ख्याल कैसे आया था आपको? और सोचे हमारा कितना को बुरा वक्त चल रहा है। थैंक यू सो मुझे मच। हंसी इस बात पे आ रही है, आप जरा देखिए साथ ही उसने अपनी स्टाइल ही बना लिया। आप पूछे मैंने क्यों बिठाया इनको यहाँ पे? क्यों? अब मनाल शो जब आएगा ना, ठीक है। जब आप दोनों साथ बैठे हुए हैं, अच्छा। इसकी तस्वीर लेना और देखना। ठीक है। अगर आपसे वो तस्वीर बर्दाश्त हो रही है तो ही इज द वन। ओके। अगर नहीं हो रही तो अपनी चॉइस चेंज करें। अच्छा मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। अच्छा जी, मैं ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। एयरपोर्ट से पता लगना शुरू हो जाएगा। ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। क्यों? ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? बड़ा बड़ा जसूस है ना। ईमान है ऐसी जगह तो फड़वा देंगे जिथे उम्मीद भी नहीं होंदी। अच्छा, मैं दूर दराज एक इलाके दे विच गया होया ते बिल्कुल पहाड़ां दे सेंटर च बैठे ते मैसेज आ गया। क्या? हाय डूड। हाँ, मैं वापस मैसेज किया, मैं क्या हु इज दिस? अगो जवाब आया गेस। मैं फिर क्या, मैं क्या गिव मी अ क्लू। अगो लिखे हुआ है ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, ना बोलने वाला। ओए होए। फौरन पहुंच गया मैं। अच्छा, कड़िया डाला, पहुंच गया फिर मैं। बॉस पुराने कौन से वाले? बुजदार साहब
ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਕਸ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਚੌਕਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਭਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਏ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰੀਖ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਜ਼ਰੂਰ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਸ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਬਸ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਾਹਰ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਚੱਲੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐ ਸਪਿਰਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਐ ਸਪਿਰਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲੋ ਸੁਣ ਗੜਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਾ ਬੋਲ ਆਵਾ ਲੋ ਬੋਲੋ ਗੜਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਓ ਆਇਆ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋਸਟ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ जी बिल्कुल ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਬਰਜਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ अरे वो नहीं है नहीं बरजाई ने भी करना चाहिए तो दोवें रल के करो तो तुम्हें फायदा होएगा सर एक बंदे की कमाई से गुजारा हो ही नहीं वो रहा बात ठीक है सर मैं 3 टाइम काम करना फिर जाके 2 टाइम की रोटी खाना वो ठीक है लेकिन ये वो नहीं है अच्छा मैं भी हिसाब लाया भी वो नहीं ये लाहौर वाली है ओ सॉरी वो मेरे ज़हन च फस गया भी कराची वाली भाभी हो रहे लाहौर वाली हो रहे ये तो एबटाबाद वाली है ही नहीं है आप 4 पूरी करवा दें नहीं ये नहीं है बात सही कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन गलत है आपकी नहीं बिल्कुल अलर्जी हो गई किस मसले होगी ना अच्छा हो ही नहीं ये तो नाल ही ने तुसी कह रहे हो नहीं है वो कह रहे कुछ नहीं हुआ कोई ऐसी बात नहीं अच्छा मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ कराची जाके पता लगेगा एयरपोर्ट से पता लगना शुरू हो जाएगा अच्छा नहीं होते ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਛੋਟੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਟਿਫਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ यार वो मॉडलिंग करती हैं ਓ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ मनाल मलिक ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ सर ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ सर थैंक ਹਾਂ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਘਟਾ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਲੀਜ਼ और सेल्फी ਅਸਲ ਜੋ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर ਮਾਈ ਐਕਸ ਬਾਕਸ यस ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ आप उनको ले आए बस एक बार ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ हाँ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ तो कैसे लाऊंगा ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ चार टीमें थी तो अब जब वो हम एपिसोड उसका रिकॉर्ड करते तो उसमें एक था सालार ऑफ द डे लाइक मैन ऑफ द मैच तो जो बेस्ट परफॉर्मर होता था उसको वो मिलता था तो जब उनकी टीम का मैच है वो ले रहे मेरी टीम का मैच है मैं ले रहा हूँ तो हुआ ये कि जब सीजन एंड हुआ तो कोई 7-8 उनके पास हो गए थे 7-8 मेरे पास हो गए थे तो बाकी कमेडियन नाराज हो गए कह रहे क्या इन दोनों को ही मिलना है हम लोग नहीं आए हुए क्या वो उर्दू में था ना आपको सेंस नहीं ना हाँ सही कह रहे हैं। वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ सैयद अली हसन सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है आप पहले कॉमेडी रोल करते थे अब आप एक्टिंग में आ गए नेगेटिव रोल कर रहे हैं तो आप इसमें चेंज कैसा फील कर रहे हैं आप यार देखिए कॉमेडी और नेगेटिव का ना मुझे लगता है कोई एक हिडन केमिस्ट्री है अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हॉलीवुड बॉलीवुड इवन पाकिस्तान में भी मिलेगी कि वो लोग जिन्होंने कॉमेडी से स्टार्ट किया दे एंडेड अप बीइंग अ विलन काफी लोग ऐसे जिन्होंने विलन बन के स्टार्ट किया और वो बाद में कॉमेडियन बन गए तो मुझे लगता है कि शायद ये दो पीक्स हैं लोगों को हंसाना और लोगों को नफरत करवाना तो इनका कुछ लेना देना है बीच में तो मुझे हाँ जब मैं कॉमेडी करते करते जब मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया पहला थोड़ा थोड़ा मतलब शुरू में कोई प्रॉब्लम आई मुझे कि यार वो एक क्योंकि कॉमेडी इज ऑलवेज लाउड नेगेटिव में बहुत सटल रह के आपको लोगों से ना नफरत करवानी पड़ती है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं हुई मुझे तो दो अलग अलग ट्रांसेस है हाँ नेगेटिव में एक बात कहूंगा कि आपका मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस बहुत होता है आप खुल के परफॉर्म करते हैं आपको होता है कि करो जो करना है तो वो मैं एंजॉय करता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम आतिफ है और मेरा आपसे सवाल है सर कि अगर यंगस्टर एक्टिंग में आना चाहते हैं तो उनको आप क्या नसीहत करेंगे और इनके लिए कोई इंस्टीट्यूट मौजूद है या आप वो कैसे आगे कैरियर आप कंटिन्यू कर सकते हो ऐसे ना बनाओ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ पहले तो बहुत मुश्किल था जब लाइक हमने 2004 में जब स्टार्ट किया था तो ना सोशल मीडिया था ना कास्टिंग एजेंसीज थी हम चैनल्स के बाहर घंटों घंटों बैठे रहते थे कि अंदर घुसने थे तो डायरेक्टर से मिलने हम या किसी प्रोड्यूसर से मिलने अब तो आई गेस वही टिकटॉक वाली बात जो ऑन ने की थी कि अब आपकी एक वीडियो कोई एक वायरल आपकी चीज़ होती है आप ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो चुकी हैं दूसरी बात अब कास्टिंग एजेंसीज आ गई हैं आपके पास आप जाके वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दे दें तो आई गेस कंपैरेटिवली 10 साल के कंपैरिजन में अगर अभी देखा जाए तो अब बहुत इजी हो चुका है तो वो यंगस्टर्स जो इस वक्त एक्टर बनना चाहते हैं इस वक्त अपनी एक्टिंग स्किल्स को शोकेस करने का बेहतरीन तरीका यूट्यूब है आप अपने चैनल बनाएं उस पर शॉर्ट फिल्म्स डालें दुनिया भर में ऐसा हो रहा है कि लोग यूट्यूब के टैलेंट को मेन स्क्रीन पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ला रहे हैं सही है बिल्कुल इजी नाउ जी अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ सहर सर मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आप कॉमेडी शो इंडिया में करके आए हैं और आपको पाकिस्तान में अगर मौका मिले कॉमेडी शो करने का तो क्या आप करेंगे पाकिस्तान में मैंने किया है उनके साथ ही किया है भाई वो कैसे भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह ये वन मैन इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तान में 3-4 जो वन मैन करते हैं ना कॉमेडी शो में तो याज भाई का फर्स्ट नंबर आता है उनमें से नहीं सर इतने अच्छे हैं माशाल्लाह थैंक यू हमने एक वास्तव में एक शो किया था उसमें कैसर भाई भी थे ये हमारी ऑपोजिट टीम में थे 4 टीमें थी तो अब जब वो हम एपिसोड उसका रिकॉर्ड करते तो उसमें एक था सालार ऑफ द डे लाइक मैन ऑफ द मैच तो जो बेस्ट परफॉर्मर होता था उसको वो मिलता था तो जब उनकी टीम का मैच है वो ले रहे मेरी टीम का मैच है मैं ले रहा हूँ तो हुआ ये कि जब सीजन एंड हुआ तो कोई 7-8 उनके पास हो गए थे 7-8 मेरे पास हो गए थे तो बाकी कमेडियन नाराज हो गए कह रहे क्या इन दोनों को ही मिलना है हम लोग नहीं आए हुए क्या बड़ा मजा आया उर्दू में था ना आपको सेंस नहीं ना हाँ
सही कह जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम जमशेद लाहौरिया है और आप माशाल्लाह इतनी स्लिम स्मार्ट मॉडल हैं। अगर मैं मॉडल बनना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ बताएं, मुझे बड़ी ख्वाहिश है मॉडल बनने की। परोठा तो क्रीम रख के ना खाया। जी जी, तो बन सकते हैं, आप में स्किल और टैलेंट होना चाहिए, आप बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते आप? थैंक यू। आप बन सकते हैं बिल्कुल। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ैद है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर आप एक्टर हैं तो ड्रामा इंडस्ट्री में क्या चेंज दिखना चाहेंगे? यार चेंजेस तो बहुत सारी हैं, क्या कहाँ से स्टार्ट करें? बहुत सारी चेंजेस होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो ना सिर्फ ड्रामा, ओवरऑल हमारी मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज मैं लाना चाहूँगा वो होगा रॉयल्टीज़ का। हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट की रॉयल्टीज़ नहीं है। हम बेचारे जो हमारे सीनियर्स हमारे सामने गुजरे हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर काम किया और जब वो अपने एंड स्टेज पे जब पहुँचे, जब वो काम करने के लायक उनकी बॉडी नहीं रही, तो उनको रॉयल्टीज़ का कोई सीन ही नहीं था, तो वो कसमपुरसी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हुए। तो वो एक मैं चाहूँगा कि हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए ना कोई ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि हमारा अगर कोई ड्रामा है, इवन थिएटर प्लेज हैं जो DVDs बिकती हैं, जो शोज चलते हैं, यूट्यूब पर डल रहा है, मगर देखा जाए बाय प्रोडक्ट या उसका जो रेवेन्यू है वो कहाँ जा रहा है? वो वही जिसने एक दफ़ा लगाया वही ले रहा है। आर्टिस्ट की पेमेंट हुई, आर्टिस्ट फ्री हो गया। आर्टिस्ट नहीं सिर्फ यार, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, मतलब कहीं भी रॉयल्टीज आपकी, चाहे लिरिसिस्ट हैं, कहीं भी जगह पे आप करें तो रॉयल्टीज एक ऐसा सवाल है जो कि आयरॉनिकली मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारी अपनी ही कम्युनिटी जो है वो इसके बारे में बात नहीं करती। बिल्कुल। जबकि वो बाकी हर कॉज सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रही होती है उसके बारे में हैशटैग लगा देंगे, अपने बारे में नहीं करते। इतने हम डर भी है, डर ज्यादा है एक्चुअली में। तो बेशक उसके लिए थोड़ा सा कर ले, वरना बाद में जो पछताते फिरते हैं उसके बारे में फायदा कोई नहीं है। आज जो इसकी राह में रुकावट बने में, कल उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इसी चीज के। रुकावट भी नहीं, मुझे लगता है डर वाला काम ज्यादा है। वो कि बस नहीं ना, वो पता है वो कौन नाराज होगा, तो वो अपने हक मांगने के बजाय आप कहते हैं कि नहीं वो फलां नाराज होगा। ये करना चाहूंगा बिल्कुल, ये आयरनी है जी। तो 2020 खेलते हैं आप लोगों के साथ। मनाल सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है। तो पहले आप में से कौन खेलेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप एग्रीड हैं इस बात से या नहीं? ये बताइए मैडम, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, इसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, अकरम उदास और इफ्तिखार ठाकुर। तो सेल्फी किसके साथ है? इफ्तिखार ठाकुर। स्माइल किनको दे रही हैं? कैसर को। और फ्लोर किसका आगे है? अकरम। चंगा बंदा लिफ्ट च खज्जल होण ना घर पवे, ठीक नहीं। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं शेख रशीद साहब और जनाब उस्मान बुज़दार। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब होंगे वो। चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयशा शकूर और हमारा भाई यहाँ पे। नहीं, दोनों को वापस ले आऊंगी मैं। नहीं, एक को तो लेके जाना है आपको। इनको छोड़ूंगी। इनको छोड़ दिया। आप चांद पे रह गए। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब होंगे टाइटैनिक पे। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहद रजा मीर, अच्छा, बिलाल अब्बास और ऑन अली खान। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। रिश्ता भी गया थे, ऑन भी गया। जी अयाज। जी सर। सर ये बता दीजिए, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को कर रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिनाल खान और आयशा शकूर। मिनाल से दोस्ती है तो मिनाल को कर लूंगा। मिनाल से दोस्ती? मिनाल में इनकी बात कर रहा था। अच्छा ये मिनाल लो, नहीं मैं मिनाल खान समझा था, सॉरी। एक काम करिए, जनरल नॉलेज कर ले। जनरल नॉलेज में चले गए हो। गुड। लैंड ऑफ सनसेट्स किस मुल्क को कहा जाता है? सनराइज तो जापान है और सनसेट आखिरी तो यूरोप है, ये बताया था आपको। चले, यूरोप है। यूरोप में कोई मुल्क है, आप चाहें तो ओरिजिनल सवाल में वापस जा सकते हैं। आयशा को कर लूंगा कॉल भाई। ये अच्छा इसका जवाब मुझे बताओ, मुझे जवाब जानना है। नॉर्वे। हाँ ये बताइए सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं ज़ैनब शबीर, सबूर अली और हाजरा यामीन। तो सेल्फी किसके साथ है?
हाजरा के साथ सेल्फी। स्माइल किनको है? जैनब का स्माइल। और फ्लोर आ चुका हुआ है? हाँ, सबूर को, क्योंकि अली बाहर खड़ा हुआ है ना, मेरा भाई लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगे, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। दोनों को छोड़ सकता हूँ? यार दोनों वहां रहेंगे ना, बहुत मजा आएगा, पता है, चांद आबाद हो जाएगा। मगर फिलहाल आप एक को छोड़िए। यासिर को छोड़ दूंगा। यासिर हुसैन को छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये बताएं, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और सोनिया हुसैन। टाइटैनिक डूबेगा? मेरे ख्याल में डूबेगा, लेकिन मरता तो लड़का ही है, लड़की तो बच जाती है। हाँ। नहीं दोनों ही बचे। ये सही है, मायरा को ले जाएंगे। मायरा खान हाँ, वो जाएंगी। बचेगी ना, फंसेंगे तो हम। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स है, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ओके। ऑप्शंस आपके पास है फैसल कुरैशी, एजाज असलम, हुमायूं सईद और नसीम विकी। किसी एक को देनी है जी। यार, एजाज भाई के हाथ इतने लंबे, वो स्विमिंग कर लेते हैं। नसीम भाई को भी स्विमिंग आती है। फैसल भाई को दे दूंगा मैं। फैसल कुरैशी साहब को दे दिया आपने लाइफ जैकेट, ठीक है। अयाज, थैंक यू सो मच। Sir, कुणाल, sir, आपका it was my बहुत बहुत pleasure. शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।